नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सुरेंद्र ओसू विजडम डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। और राजस्थान जीके में टॉपिक ले रहे हैं अपन जो है राजस्थान के लोक देवता। आर्ट कल्चर का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोक देवता। आर्ट कल्चर शुरू कर रहे हैं और कहा जाता है कि भाई शुरू करने से पहले अपने देवता का नाम लेना चाहिए, लेकिन अपन है कि पूरा टॉपिक ही देवता का ले लेंगे। तो अपन का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोक देवता। इस तरह से अपन अलग अलग टॉपिक जो भी राजस्थान आर्ट कल्चर के, राजस्थान के वाद्य यंत्र, राजस्थान के जो है वेशभूषा आभूषण, राजस्थान के दुर्ग व किले, तो टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता की बात आए तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि भाई राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले बात आती है कि भाई पंचपीर। तो पंचपीर में रखे गए हैं। तो पंचपीर यानी कि पांच पीर, पांच लोक देवता को इसकी श्रेणी में रखा गया है। तो कौन कौन से वो लोक देवता है याद रखना। पंचपीर में पांच लोक देवता पहले हैं गोगा जी, गोगा जी। दूसरे हैं रामदेव जी, रामदेव जी। पहले आप समझना है, बाद में आपको या तो स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको वीडियो रोककर आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो पहले है गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। ये हो गए आपके पंचपीर, ठीक है। पंचपीर की यदि बात करूं आपको याद होए तो अच्छी बात, नहीं तो एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको। एक ट्रिक है, याद रखना। पंचपीर की ट्रिक है, याद रखना। एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको यहां पर। पंचपीर याद करने की ट्रिक है गोरापा, गोरापा, गोरापा हमें, हमें दो, गोरापा हमें दो। मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई मुझे गोरापन दो, मेरे चेहरे पर गोरापन दो, गोरापा हमें दो। तो गो से याद रखना आप गोगा जी, रा से याद रखना आपको रामदेव जी, पा से याद रखना आपको पाबू जी, हा से याद रखना आपको हड़बू जी, मैं से याद रखना आपको मेहाजी मांगलिया, और दो को अपन कर देंगे साइलेंट। तो ये हो गए पंचपीर। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के अपने नोट्स बना लीजिए। हमने बात की राजस्थान आर्ट कल्चर का टॉपिक लिया राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवता शुरू करते ही अपन बात करते हैं कि भाई पंचपीर की श्रेणी में पांच लोक देवता को रखा गया। ऐसे प्रश्न यहां से इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, प्रश्न यहां से इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन पंचपीर की श्रेणी में नहीं है। निम्न में से लोक देवता में कौन पंचपीर की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इनमें से तीन ऑप्शन ये दे देंगे और एक दे देगा ऑप्शन तेजाजी महाराज। तो तेजाजी महाराज है जो पंचपीर की श्रेणी में नहीं है, बाकी तीन लोक देवता है जो पंचपीर की श्रेणी में है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं पंचपीर में। पहले लोक देवता का नाम बताया मैंने गोगा जी महाराज। तो गोगा जी महाराज से आज शुरू करते हैं लोक देवता गोगा जी। गोगा जी का आधार कार्ड आपको पता होना चाहिए। तो गोगा जी के आधार कार्ड की बात करें तो गोगा जी का जन्म, गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ भाई याद रखना, ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू जिले में 11वीं सदी में। याद रखना 11वीं सदी में, ददरेवा चूरू में 11वीं सदी में। पिता का नाम याद रखना जयवर सिंह, जयवर सिंह।
माता का नाम याद रखना बाछल, पत्नी का नाम याद रखना मैनल, या कभी कभी कैमल दे भी लिखा आता तो कैमल दे याद रखना आपको, कैमल दे। ठीक है। और वंश कौन सा याद रखना, वंश कौन सा, चौहान। तो ये हो गया आपके गोगाजी महाराज का आधार कार्ड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं पी लेता हूं पानी। या तो वीडियो क्लास को रोककर आप नोट्स बनाते रहिए साथ में, या पर स्क्रीनशॉट लेके बाद में आपको नोट्स बनाना है। अगली लाइन में लिखना आपको, नेक्स्ट, गोगाजी महाराज, लोक देवता गोगाजी, गोगाजी गायों की रक्षा, गायों की रक्षा करते हुए अपने मौसेरे भाई, अपने मौसेरे भाई, अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन, गोगाजी गायों की रक्षा करते हुए अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से युद्ध करते हुए, युद्ध करते हुए प्राण न्योछावर कर दिए, प्राण न्योछावर कर दिए, वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। आपको याद रखना है गोगाजी गायों की रक्षा करते हुए अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से युद्ध करते हुए प्राणों की जो है आहुति दे दी। आगे बात करते हैं अपन उपनाम, ये नोट में आपको लिख लेना है। उपनाम में आपको याद रखना है क्या भाई, गोगाजी को और किस किस नाम से जाना जाता है उपनाम। तो उपनाम की बात करें तो याद रखना सांपों के देवता, दूसरा उपनाम याद रखना आपको जहार पीर, सांपों के देवता जहार पीर, नागराज, गोगा पीर, ये हो गए गोगाजी के उपनाम। सांपों के देवता जार पीर, नागराज और गोगा पीर, और अर्जन सर्जन से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इसका आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट, या फिर आपको क्लास रोककर नोट्स बनाने हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब यहां पर बता देता हूं मैं आपको गोगाजी की सवारी याद रखना, नीली घोड़ी, स्थान या थान या मंदिर तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के नीचे। एक कहावत भी है कि गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगो, यह कहावत निम्न में से किस लोक देवता से रिलेटेड है। तो याद रखना गोगाजी महाराज। स्थान हो गया खेजड़ी वृक्ष के नीचे, सवारी हो गई, ठीक है, सवारी, स्थान और उपनाम। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक साथ में आपको याद रखना है कि भाई जैसे किसान है ना, वर्षा शुरू होने पर अपने हल के जो है एक राखड़ी
एक डोरी बांधते हैं गोगा जी के नाम की, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। वो भी मैं आपको लिखा देता हूं। किसान भाई लोग, वर्षा शुरू होने पर, वर्षा शुरू होने पर किसान अपने हल के गोगा जी के नाम की राखड़ी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। आगे यहां तक हो गया। आगे लिखो समकालीन। किसके समकालीन थे भाई गोगा जी महाराज? याद रखना, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से भी जो है युद्ध हुआ गोगा जी महाराज का, ये भी याद रखना। लेकिन जो अपने प्राणों की आहुति दी वो अर्जन सर्जन से युद्ध करते हुए दी, ये भी आपको याद रखना है। महमूद गजनवी से भी युद्ध हुआ, लेकिन जो है अपने प्राणों की आहुति वो है, यानी कि शहीद हुए अपने मौसेरे भाई के साथ युद्ध करते हुए। समकालीन किसके? महमूद गजनवी से। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। लोक देवता गोगा जी महाराज निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो महमूद गजनवी के साथ। ये आपको याद रखना है। समकालीन हो गया, उपनाम हो गया। अब बात करते हैं मंदिर की। भाई देवता पढ़ रहे हैं और मंदिर से प्रश्न पूछा जाता है, तो मंदिर कहां कहां पर है गोगा जी महाराज का? तो एक तो मंदिर कहां पर होगा? जहां पर जन्म होगा। तो जन्म कहां पर हुआ? मैंने बताया था आपको, ददरेवा जगह का नाम है, ददरेवा चूरू। यहां पर मंदिर है एक। तो एक मंदिर हो गया ददरेवा चूरू में। दूसरा मंदिर जहां पर भाई गोगा जी जैसे कि समाधि है या वीरगति को प्राप्त हुए, तो वहां पर भी मंदिर होता है। तो दूसरा हो जाएगा आपके गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। दूसरा मंदिर हो गया ये। ठीक है भाई। अब एक मंदिर और है, पहले इनके बारे में बता देता हूं। चलो उनके बारे वो भी बता देता हूं, यहां पर लिख लेना। एक तीसरा मंदिर भी है, उससे भी प्रश्न पूछा गया है भाई, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। तो ओल्डी एक छोटा मंदिर, एक छोटा थान है, ये आपको याद रखना है। छोटा थान है ये कहां पर है? सांचौर जालोर। कहां पर? सांचौर जालोर जिले में। अब ये थान है छोटा सा, तो इस थान को ही जालोर सांचौर वाले थान को कहते हैं गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी किस जगह को कहते हैं? जालोर सांचौर को कहते हैं। अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। पहला मंदिर ददरेवा चूरू, जहां पर गोगा जी महाराज का जन्म होता है। ददरेवा चूरू वाले मंदिर से रिलेटेड एक आपको याद रखना है, इसे कहते हैं शीर्ष मेड़ी। क्या कहते हैं भाई? शीर्ष मेड़ी। अब शीर्ष मेड़ी क्यों कहते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। और यहां पर जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ वाला मंदिर है, इसे कहते हैं दूरमेड़ी। दूरमेड़ी ये हो गया शीर्ष मेड़ी, ये हो गया दूरमेड़ी। शीर्ष मेड़ी क्यों? तो एक तो अपन कह सकते हैं शीर्ष मतलब जहां पर जन्म हुआ। भाई सीधी सी बात है, जहां पर जन्म हुआ शीर्ष मेड़ी, जहां से शीर्ष जहां से शुरुआत हुई शीर्ष मेड़ी जन्म। एक
इनके बारे में और मान्यता है कि भाई जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे तो जो युद्ध के दौरान यहाँ पर लड़ते लड़ते इनका सिर गिर गया, इनका सिर गिर गया तो यहाँ हो गई शीर्षमेढ़ी, और ये लड़ते लड़ते इनका जो धड़ गिरा, यानी हनुमानगढ़ गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ तक जो है इनके लड़ते लड़ते यहाँ पर गिरा धड़, तो ये हो गया धुरमेढ़ी, और जहाँ पर शीर्ष गिरा वहाँ पर शीर्षमेढ़ी, और जहाँ पर धड़ गिरा उसे धुरमेढ़ी कहा जाता है। तो यह भी एक मान्यता है, याद रखना। शीर्षमेढ़ी क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर गिरा था लड़ते हुए और यहाँ पर धड़ गिरा था। धड़ मतलब सिर के नीचे की जो है भाग है वो कहलाता है धड़, याद रखना। और शीर्षमेढ़ी हो गया ददरेवा चूरू, और धुरमेढ़ी हो गया गोगामेढ़ी हनुमानगढ़। अब दोस्तों मंदिर की बात आए तो भाई निर्माण से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक याद रखना आप, एक याद रखना आप, मैं कलर ले लेता हूं आपके, अच्छा कोई मंदिर जो गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ वाला मंदिर है ना, इसका निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ वाले मंदिर का। और इसका जो है वर्तमान स्वरूप किसने दिया? वर्तमान स्वरूप का मतलब है पुनः निर्माण किसने करवाया, तो ये भी आपको बात याद रखनी है। तो वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो भाई बीकानेर के जो है महाराजा गंगा सिंह ने, याद रखना, गंगा सिंह ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया मंदिर को। यह बात याद रखना आपको। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण और पुनः निर्माण किसने कराया? गंगा सिंह ने, बीकानेर शासक गंगा सिंह द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया। यह बात आपको याद रखनी है। अब इनके जो मंदिर में जो है मूर्ति होता है ना, मूर्ति पर एक जैसे सांप की आकृति उकेरी गई है, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर होती है? इनका जो है गांव में, जैसे कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे इसका स्थान होता है। घोड़ी, नीली घोड़ी, उपनाम बता दिए, मंदिर के बारे में बता दिया, गोगा जी की जो ओल्डी कहलाती है उसके बारे में बता दिया। तो ये था गोगा जी के बारे में। जो भी डिटेल्स में आप जो भी हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम दो उसमें आपको लोक देवता से प्रश्न पूछा जाए तो इनसे कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। मंदिर भी हो गया, ठीक है भाई। अब भाई मेला कब बढ़ता है ये भी तो प्रश्न पूछा जाता है। अब ये मंदिर है तो सबसे बड़ा विशाल मेला याद रखना आप कहां पर बढ़ता है? गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में। और बढ़ता कब है भाई? अपन बोलते हैं भाई क्या गोगा नवमी, तेजा दशमी। तो गोगा नवमी मतलब पहले लिख लेते हैं अपन 9। अब पक्ष कौन सा है भाई? शुक्ल या कृष्ण? तो याद रखना आप कृष्ण पक्ष हो जाएगा। और महीना कौन सा भाई? तो भाद्रपद। तो याद रखना भादवेरी कृष्णी नवमी, यानी कि गोगा नवमी। तो कब मेला बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। ये आपको बात याद रखनी है। अब जो है एक जो है का, जैसे अपन कह सकते हैं गोगा जी महाराज के बारे में एक और है। जैसे अपन मान लो इनको जो है एक प्रश्न भी पूछा गया कि ऐसे कौन से लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। तो जो है अपने गोगा जी महाराज को हिंदू और मुस्लिम, यहां पर मैं लिख देता हूं, हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। क्योंकि जो गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ वाला मंदिर है ना, इसके गेट पर लिखा हुआ शब्द है एक बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, और ये मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है। तो अपन कह सकते हैं और जो है बिल्कुल हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं गोगा जी महाराज की। ये आपको बात याद रखनी है। तो गोगा जी महाराज के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा? शुरुआत से चलता हूं मैं पहली स्लाइड से। अपन ने शुरू की राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवता में पहले अपन ने बात की पंचपीर की। पंचपीर मतलब 5 पीर। 5 पीर कौन कौन से? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी,
हड़बू जी और मेहा जी मांग लिया। तो इसी अपन क्रम में पढ़ेंगे। आज गोगा जी पढ़ा, रामदेव जी, पाबू जी, इस तरह से पढ़ेंगे। अब ये याद होवे तो अच्छी बात, नहीं होवे तो आपके सामने ट्रिक पड़ी है भाई। ट्रिक क्या है भाई? गोरा पा हमें दो, गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी, पा से पाबू जी, हा से हड़बू जी, मे से मेहा जी मांग लिया। ये हो गई ट्रिक। फिर अपन ने शुरू किया गोगा जी के बारे में। गोगा जी का आधार कार्ड आपके सामने है। जन्म कहाँ हुआ भाई? ददरेवा चूरू में 11वीं सदी में। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल, पत्नी का नाम मैनल या फिर कैमल दे। वंश कौन सा है गोगा जी का? चौहान। तो गोगा जी चौहान। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात अपन ने की कि भाई इनके प्राणों की जो है आहुति कब दी गई? तो गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उपनाम कौन कौन से हैं गोगा जी के? तो ये है सांपों के देवता, फिर कह सकते हैं जहर पीर, फिर कह सकते हैं नागराज और गोगा पीर। अगला है सवारी कौन सी? तो नीली घोड़ी। स्थान कहां पर? तो गोगा जी का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो खेजड़ी वृक्ष से एक कहावत भी है, याद रखना, प्रश्न पूछा गया है BSTC PTT में भी और राजस्थान पुलिस तक में। कहावत है कि भाई किस लोक देवता, यह कहावत किस लोक देवता से संबंधित है? कहावत क्या है? गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। गांव गांव खेजड़ी, गांव 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 गोगो। तो ये होगी एक कहावत आपके गोगा जी महाराज से, याद रखना। नेक्स्ट अपन ने बात की वर्षा शुरू होने पर किसान अपने हल के जो है एक राखी बांधता है गोगा जी के नाम की, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। समकालीन गोगा जी किसके थे? तो महमूद गजनवी शासक के समकालीन थे। आगे अपन ने बात की भाई मंदिर के बारे में, और जो मैंने पूरा डिटेल में आपके सामने बताया कि ददरेवा चूरू में एक मंदिर है, एक गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में मंदिर है, एक सांचौर जालोर में मंदिर है। इस मंदिर को कहते हैं शीर्षमेड़ी, इससे कहते हैं दूरमेड़ी और इससे कहते हैं गोगा जी की ओल्डी। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर गिरा था और यहाँ पर धड़ गिरा था। इन जो है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ वाले में विशाल मेला भरता है। कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। इसका निर्माण किसने कराया? मंदिर का फिरोज शाह तुगलक ने। और पुनर्निर्माण किसने कराया? बीकानेर शासक गंगा सिंह ने। और इसका जो गेट है इस पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो ये अपन ने टोटली जो बात की है गोगा जी के बारे में। नेक्स्ट देवता बात करते हैं। अगले देवता अपने रहने वाले हैं भाई रामदेव जी। राम देव जी लोक देवता रामदेव जी, और रामदेव जी पंचपीर में शामिल है, आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था। तो रामदेव जी के बारे में आज पहली क्लास थी। रामदेव जी के बारे में कल बात करते हैं। कल आपको इसी टाइम पर अपनी जो है रामदेव जी के बारे में पूरी क्लास आपको विजडम डिफेंस एकेडमी पर प्रोवाइड हो जाएगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपना ख्याल रखें। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।